तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रिकोना टॉक। मैं आज आप लोगों के लिए लाया हूँ पृथ्वी के बारे में संपूर्ण जानकारी। संक्षिप्त रूप से आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आएगा। कृपया वीडियो को लास्ट तक जुड़े रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले पृथ्वी को जानने से पहले हम लोगों को ब्रह्मांड के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि पृथ्वी ब्रह्मांड के ही हिस्सा है। ब्रह्मांड आकाश में दिखाई पड़ने वाले समस्त पिंड को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड में अधिकतम संख्या तारों की है। तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। तारा किसे कहते हैं? वैसे आकाशीय पिंड जिसके पास अपना ऊष्मा तथा प्रकाश होता है उसे तारा कहते हैं। जैसे कि सूर्य एक तारा है, जबकि पृथ्वी तारा नहीं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के पास कोई ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं है, वो सूर्य की ऊष्मा तथा प्रकाश पर निर्भर करती है। इसीलिए सूर्य एक तारा है, जबकि पृथ्वी एक ग्रह है। हम लोग जानते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जानकारी हमें बेल्जियम के पादरी जॉर्ज लेमेंत्रे ने दिया था। पादरी का अर्थ होता है, जैसे कि हिंदू धर्म में पंडित जी होते हैं, वैसे ही पादरी के अर्थ होता है क्रिश्चियन। क्रिश्चियन में पादरी होते हैं, या ईसाई धर्म में पादरी होते हैं। तो उन्होंने बताया कि आज से लगभग 15 बिलियन वर्ष पूर्व एक अति ऊंची घनत्व वाले तारे में विस्फोट हुआ, जिससे वो कई छोटे छोटे आवेशित कणों में विभक्त हो, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये छोटे छोटे कण आपस में मिलकर तारों का निर्माण किया, और कई सारे तारे मिलकर आपस में आकाशगंगे का निर्माण किया, और तीन आकाशगंगे मिलकर सुपर क्लस्टर का निर्माण किया, और यही बहुत सारे सुपर क्लस्टर आपस में मिलकर पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया। और हम लोग जिस आकाशगंगे में रहते हैं उसका नाम है मंदाकिनी। ठीक है। उसके बाद एक वैज्ञानिक थे हब्बल। हब्बल नामक वैज्ञानिक ने एक हब्बल नामक दूरबीन बनाया और उसे ब्रह्मांड में छोड़ा, और उन्होंने बताया और देखा कि ब्रह्मांड आज भी विस्तारित हो रही है। उसे कोई शक्ति है जो इसे आज भी खींच रही है। इन्हीं सब के आधार पर बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जिनका मानना है कि ये जो शक्ति इसे खींच रही है ब्रह्मांड को, वो कभी खींचना बंद कर देगी, और ये जो पूरा विस्फोट हुआ था पुनः सिकुड़ना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा, और ये जिसे सुपर क्रंच कहा जाएगा, और पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा, जिसे सुपर क्रंच कहा जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग जानते हैं सौरमंडल के बारे में। सूर्य के आसपास उपस्थित जितने भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह, इन सभी को मिलाकर होते हैं क्षुद्र ग्रह। तो हम लोग जानते हैं कि सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे है। सौरमंडल की उत्पत्ति के बारे में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना अपना मत दिया, जिसमें से है एक है मोनो स्टार थ्योरी, एक है डुअल स्टार थ्योरी, एक है डबल स्टार थ्योरी। इसमें सबसे फेमस है डबल स्टार थ्योरी। डबल स्टार थ्योरी को लिलिटन ने दिया है, लिलिटन, जिन्होंने बताया है कि सूर्य का निर्माण, सौरमंडल का निर्माण सूर्य के अतिरिक्त दो तारे से हुआ है। ठीक है, दो तारे से हुआ, जिसमें उन्होंने बताया कि एक तारे में विस्फोट हुआ, एक तारा इसमें विस्फोट हुआ, ये कई 8 9 छोटे छोटे कणों में विभक्त हो गया। ठीक है। और एक ब्लैक होल में जाकर विलीन हो गया, गुप्त हो गया। ठीक है। ये 9 छोटे छोटे तारे में विभक्त हो गए, और ये सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने लगे। सभी सूर्य के चारों तरफ घूमने लगे। ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने लगे। गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं? दो द्रव्यमान वस्तु के बीच जो बल लगते हैं उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे कि पृथ्वी और ये मार्कर, पृथ्वी के पास द्रव्यमान है, मार्कर के पास द्रव्यमान है, तो इसको हम छोड़ेंगे तो ये नीचे गिर रही है, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, इसी को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो ये पृथ्वी के चारों तरफ इसी के कारण सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। उसके बाद आप लोग सोच रहे होंगे कि ये चारों तरफ चक्कर लगाता है तो गिरता क्यों नहीं है सूर्य में? तो इसलिए नहीं गिरता है क्योंकि इसको सूर्य की गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अभिकेंद्र बल लगता है, और अभिकेंद्र बल का अर्थ होता है कि सूर्य इसे अपनी ओर खींच रही है और इसे गिरने नहीं दे रही है, इसीलिए इसके चारों तरफ ये चक्कर लगाते हैं। अब हम लोग जानेंगे ग्रह के बारे में कि ग्रह किसे कहते हैं। ग्रह वैसे आकाशीय पिंड जिसके पास अपना ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है, जो अपने निकटतम तारों पे निर्भर रहता है ऊष्मा प्रकाश के लिए, उसे हम लोग ग्रह कहते हैं। जैसे कि पृथ्वी एक ग्रह है, ये इसके निकटतम जो तारा है वो सूर्य है, तो ये सूर्य के ऊष्मा तथा प्रकाश पे निर्भर है, इसके बाद अपना कोई ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं है। ठीक। अब जानेंगे तो उपग्रह के बारे में। उपग्रह
वैसे आकाशीय पिंड जिसके पास अपना ऊष्मातप प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य के ऊष्मातप प्रकाश पर निर्भर रहते हैं, लेकिन यह चक्कर ग्रह का लगाते हैं। तो वैसे आकाशीय पिंड जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उसे ग्रह कहते हैं, और जो ग्रह का चक्कर लगाते हैं उसे उपग्रह कहते हैं। जैसे कि हमने बताया था कि सूर्य के अतिरिक्त में 2 तारे थे, उसमें से एक में विस्फोट हुआ तो वो 9 छोटे-छोटे खंडों में विभक्त हो गए थे, अर्थात 9 ग्रह थे। लेकिन वर्तमान समय में एक ग्रह था प्लूटो, उसको ग्रह की संख्या से हटा दी गई है और उसे क्षुद्र ग्रह में रख दिया गया है। इसलिए वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। अब हम लोग ग्रह में देखेंगे पृथ्वी के बारे में कि पृथ्वी कैसी है और किस